bed of the serpent. On the bed of the serpent, Lord Vishnu lying down. सो तो गए जमीन जल के नीचे, फिर क्या हुआ? भगवान विष्णु की नाभि नभ से लोटस फ्लावर, एक कथा आपको मालूम है? वो लोटस फ्लावर के ऊपर से फिर ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी ने ही फिर सृष्टि, कारण और कारण तत्व जो है भगवान विष्णु है, इसीलिए महासत्व और संपूर्ण आत्मा जीवात्मा का केंद्र बिंदु ही भगवान विष्णु। इसलिए भगवान विष्णु के नाभि से निकले कमल का फूल से ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी का सृष्टि, ये चराचर जगत का जो कथा यहाँ रिलेट है, ये सब अध्ययन करते हुए राजा महाराजाओं ने उस टाइम में, ये 16-17 सेंचुरी का नहीं, 9th सेंचुरी में विष्णुगुप्त नाम का राजा ने एक ही पत्थर में बनी, ये ब्लैक स्टोन में बनी हाथ हस्तकला से बनी हुई भगवान विष्णु का, ये भगवान विष्णु का रूप आप देखिए। इस रूप में एक मंत्र है, शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम सुवांगम लक्ष्मी शांतम कमल नयनम योगी विज्ञान गम्यम वंदे विष्णु भवहरणम सर्वलोकनाथम। अगर आपको ये मंत्र का थोड़ा भी भाव समझ में आए और भगवान विष्णु को स्वरूप को आप देखिए, वो मंत्र भगवान विष्णु के स्वरूप में निहित है। शांताकार जो भुजा है भगवान का, कितना बलिष्ठ है मंत्र में, शांत आकार का जो भाव भंगी फेस में आती है भगवान विष्णु का, शांत आकार, कमल नयन, जो नयन है, जो आंख है कमल की नयन के जैसे। इसलिए संपूर्ण भगवान विष्णु ने ये मंत्र को प्रभाव और महाविष्णु के रूप में गर्भोदयक विष्णु ऐसे भी माने जाते हैं। गर्भ मीन्स लाइक ओम, चराचर जगत का सृष्टि का कारण तत्व ही गर्भ से ही है, माता के गर्भ से जो निकलने होते हैं हम प्राणी जगत। भगवान विष्णु एक अनमाइटी जो पावर, डिवाइन पावर है, भगवान विष्णु के साथ समाहित है, इसलिए महाविष्णु के रूप में माने जाते हैं। ये उसी कथा को मद्देनजर रखते हुए हमारा आर्टिस्ट ने, हमारा राजा महाराजा ने 9th सेंचुरी में ऐसी तरीके से हाथ रस्सी बनाया। We have to appreciate that person who made this type of things, क्योंकि अभी बहुत कुछ लोग बनाते हैं उसको, लेकिन कितना कठिन है कि पत्थर में ऐसे रंग। नाग भी है, भगवान विष्णु का 4 हाथ है, शंख चक्र गदा और पद्म धारण करते हुए, और 11 जस्ट हेड में जो सर्पेंट है, जो नाग है, नाग के शरीर में भगवान मस्त से न हो सका। लेकिन टूटा नीलकंठ भी बोले जाते हैं भगवान का, इसमें फिर भगवान शिव जी का स्वरूप, जैसे हरिहर एक स्वरूप, जैसे भगवान शिव और विष्णु का एक ही शरीर में स्वरूप जो देख जाता है, हरिहर का भी प्रतीक। और इसमें समुद्र मंथन का भी कुछ कथा रिलेट है। समुद्र मंथन के बाद भगवान शिव जी ये 20 का सेवन, और 20 का सेवन के कारण से फिर उसका थोड़ा प्रभाव होने से नेपाल की एक जगह है गोसाईकुंड के पहाड़ में भगवान ने त्रिशूल ने ऊपर जो ठंडे पानी पी लिया ऐसे कर सकते, वही पानी पहाड़ या नज़दीक है, पहाड़ से होकर ये कुंड में आते हैं। यस, वो इसीलिए इसका भगवान का नाम भी बुढ़ा नीलकंठ भी रहा, ऐसा भी। फिर इसमें बहुत कथा आती है, लेजेंड है। लेजेंड फिर एक भक्त के सामने भगवान विष्णु का आगमन, जिस भक्त का नाम था नीलकंठ, ऐसे भी मान लेते हैं। हाँ, भक्त भगवान विष्णु भक्त प्रहलाद के सामने कैसे आए, नरसिंह अवतार के लिए भगवान के लिए भक्त इतना प्रिय। और यहाँ भी एक भक्त नीलकंठ नाम का भक्त था, जो रोज
भगवान का दर्शन करते ही भोजन लेते थे। जब वो सीनियर हो गए, बुढ़ा हो गए, फिर जा न पाए, फिर रोने कराने लगे, प्रभु आपके चरण में आ न पाए। ऐसा कथा फिर इसमें लीजिए लिंक है। फिर भगवान ने फिर भक्त के सामने एक सपने में फिर बोल दिया, मैं तेरी जगह में आऊँगा, तो खोद के देख। फिर वही किया। खोदने के बाद भगवान के पाँव में उसका फाली लग गई, अटक गई, वहाँ से ब्लड निकला। तो राजा को नोटिस कर दिया और राजा ने खोदने के बाद अच्छा विष्णु, राजा भी खुश। राजा ने फिर भगवान का नाम रख दिया, भक्त के नाम से ही भगवान का नाम रख दिया। कैसे? किसने पता लगाया? नीलकंठ नाम का व्यक्ति। कैसे पता लगाया? ये बुढ़ा होने के कारण से भगवान का स्वरूप यहाँ आ गया। इसलिए हम धन्य हैं, भगवान का नाम ही भक्त के नाम से रख देंगे, इसीलिए बुढ़ा नहीं लगा। बोले भगवान विष्णु भगवान की जय। इसका लिंक है। आपको लगता है कि बुढ़ा नीलकंठ भी बोलते हैं, जल नारायण भी बोलते हैं। इसका लिंक लीजिए। बहुत आनंद स्वरूप। इसमें हिंदू ही नहीं, बुद्धिस्ट लोग भी मानते हैं। बुद्धिस्ट लोग अवलोकितेश्वर के रूप में तो चराचर सृष्टि का जो जन्म रहा है, भगवान बुद्ध भी भगवान विष्णु का अवतार जो माना है, तो बुद्धिस्ट लोग भी यहाँ आके दर्शन करते हैं। और यहाँ एकादशी बहुत माने रखते हैं। एकादशी 3 एकादशी वर्ष में जो माने जाते हैं, हरिशयनी एकादशी, हरि परिवर्तनी एकादशी और हरि बोधनी एकादशी। हरि बोधनी एकादशी जो है, हरि जागा हुआ, हरि सोया हुआ, हरि परिवर्तित हुआ, ऐसे जो खंड होती है एकादशी के रूप में। एवरी 11 डे आफ्टर द फुल मून डे हम एकादशी मानते हैं। उस दिन बहुत माने रखते हैं। यहाँ लोग भक्तजन यहाँ आके रात में बैठते और दिया बत्तियाँ मारते हैं, उसका पितृ के उद्धार के लिए, एंसेस्टर के उद्धार के लिए इसलिए हम भक्त होने से, हिंदू होने से हर एक चीज़, हर एक कैरेक्टर ऑफ द गॉड एंड गॉडेसेस रिलेट्स टू दी ह्यूमन बींग्स, नेचर और ये ब्रह्मांड के साथ में इसका। इसलिए हम पत्थर मानते, पत्थर नहीं है, जीव है। हम जैसे अंदर आए, गुरु जी की आँख से आंसू निकल रहे थे, मुझे दिख गया। ये भाव कनेक्शन आत्मा और परमात्मा। धन्यवाद, थैंक यू।